नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल बोर्ड पैरामेडिकल टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है। अधिकतर अभ्यर्थी कॉल करके मुझसे पूछते थे कि इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब भरने को आएगा, और ये जो सरकारी कॉलेज में या जिला चिकित्सालय में आपको ये कोर्स करने को मिल जाएगा। और कोर्स इतना सस्ता है कि आपका 4,000 से भी कम रुपए में आपका ये जो कोर्स हो जाएगा, और आपको इसमें जो मिलने वाले जो स्कॉलरशिप रहेगा, इससे आपका जो कोर्स का फीस है ये फ्री हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पैरामेडिकल टेक्नीशियन करने संबंधित जो भी दिशा निर्देश रहेगा, जानकारी रहेगा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पैरामेडिकल टेक्नीशियन 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स है, जो छत्तीसगढ़ के जिला चिकित्सालय महाविद्यालय और जिला चिकित्सालय में संचालित है। और ये जो प्रशिक्षण के लिए कुल मिलाकर 280 सीट है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया 9 फरवरी 2024 से दोपहर 1 बजे से शुरू हो चुका है, और 26 फरवरी 2024 तक दोपहर 3 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए जो अर्हताएं हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और आपका जो 12वीं का सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय के साथ बायोलॉजी ग्रुप का होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपका मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या अन्य सब्जेक्ट से आप 12वीं पास किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। केवल 12वीं बायोलॉजी से पास अभ्यर्थी ही इस पैरामेडिकल कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको शुल्क भी देना रहेगा। अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 500 शुल्क है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 300 रुपया शुल्क है। इसके बाद यदि आपके फॉर्म में भरते समय किसी प्रकार का त्रुटि हो जाता है, आपको 200 रुपये त्रुटि शुल्क जमा करके आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। अब इसके अलावा देख सकते हैं कि ये जो आपका 12वीं का मार्कशीट है, जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरने जाएंगे तो इससे पहले और भी जो पैरामेडिकल के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया शुरू हुआ था, जिसमें अधिकतर अभ्यर्थियों के द्वारा मैक्सिमम मार्क, आफ्टर मार्क्स, टोटल मार्क्स जैसे इन आसान और छोटे छोटे जो त्रुटियां करते हैं, जिससे उनका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आपको इस बार त्रुटि नहीं करना है, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो 12वीं का मैक्सिमम मार्क है, ये आपका कुल टोटल मार्क रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 12वीं में अधिकतम 500 अंक तक होता है। इसके बाद जो आपका 12वीं का अपटेन मार्क है, ये आपका 12वीं में आप जितना नंबर लाए हैं 500 में, तो ये आपको लिखना रहेगा। अब जो दूसरा त्रुटि है, इसमें बायोलॉजी का मैक्सिमम मार्क तो मैक्सिमम 100 नंबर का रहेगा, और बायोलॉजी का जो अपटेन मार्क रहेगा, आप 100 नंबर में जितना नंबर लाए हैं, ये आपका अपटेन मार्क रहेगा। मैक्सिमम मार्क जो अधिकतम 100 अंक ही होता है, और अपटेन मार्क में आप 100 नंबर भी ला सकते हैं और 50 नंबर भी ला सकते हैं। तो ये आपके क्षमता के हिसाब से रहेगा, तो इसको आप लिख लेंगे। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि 12वीं का मैक्सिमम मार्क, तो ये 500 नंबर का रहेगा। 12वीं का अपटेन मार्क रहेगा, तो आप 12वीं में जितना भी अंक लाए हैं उसको लिखेंगे। इसके अलावा यदि आपसे पूछेगा कि 12वीं के बायोलॉजी का जो मार्क रहेगा, ये आपका 100 नंबर का रहेगा, और 12वीं का जो अपटेन मार्क रहेगा, ये आपका जितना 100 नंबर में आपको मिला रहेगा, इसको आप लिखना रहेगा। तो ये हो गया ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने संबंधी जानकारी। आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे, आपसे 500 रुपया शुल्क लेगा। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी से 300 रुपया शुल्क लेगा। एसटी एससी अभ्यर्थी से 200 रुपये आपका जो संशोधन करने का शुल्क रहेगा, यदि आपका संभावना रहता है तब। इसके बाद जो आपका मेरिट सूची 29 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा, और ये जो आपका मेरिट सूची रहेगा 12वीं के परसेंट के आधार पर रहेगा। समय समय में पैरामेडिकल संबंधी जो भी अपडेट आता रहेगा, इसको मैं आपको समय समय में आपसे रूबरू करता रहूंगा, ठीक है। अब जब आप काउंसलिंग में जाएंगे, आपको जो आवश्यक दस्तावेज का सूची है, जिसको आप नोट कर सकते हैं: 10वीं का मार्कशीट ओरिजिनल और डुप्लीकेट, 12वीं का मार्कशीट ओरिजिनल और डुप्लीकेट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। यदि आप विकलांग हैं, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन जैसे अभ्यर्थी के पुत्र पुत्री हैं, या स्वयं हैं, या नाती नतनीन हैं, तो इसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए काउंसलिंग के दिन तक, तभी आप इसके लिए इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपको एक एफिडेविट लगेगा, जिसका जानकारी मैं आगे के वीडियो में आपको बता दूंगा। और ये जो एफिडेविट रहेगा 10 रुपये के स्टाम्प में आपको प्रिंट करवाना रहेगा, और उसमें ये लिखा है कि आप पैरामेडिकल के कोर्स में एडमिशन लेंगे। स्टाम्प में आपको ये लिखना रहेगा कि जब आप ये पैरामेडिकल के कोर्स में एडमिशन लेंगे, तो आप उस वर्ष कोई भी प्रकार के अन्य कोर्स में आप एडमिशन लेके
वो कोर्स को नहीं करेंगे, बस यही देना रहेगा। अब देख सकते हैं जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 7 जिलों में ये कोर्स संचालित है, जिसमें आपको पैथोलॉजी और एक्सरे के कोर्स देखने को मिल जाएंगे। जिसमें सबसे पहला है आपका रायपुर, फिर बिलासपुर, फिर रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव। इन जगहों में 40 सीट अवेलेबल है पैथोलॉजी और एक्सरे के। तो दोनों का 140 सीट है, कुल मिला के 280 सीट हो गया। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, अभ्यर्थी 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री विषय के साथ। अभ्यर्थी का जो एज है कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए 31 दिसंबर। और ये जो 31 दिसंबर रहेगा, जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी स्थिति के अनुसार, ठीक है। और चौथा, आपको मेडिकल बोर्ड से मेडिकल प्रमाण पत्र भी बनवाना रहेगा। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जानते हैं कि यदि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपको कितना फीस देना रहेगा। तो आपको केवल 3700 रुपये, 3700 रुपये ही आपको एडमिशन फीस देना रहेगा, जिसमें एडमिशन फीस 1000 लगता है, 2700 आपका ट्यूशन फीस लगता है। यदि आप ST/SC अभ्यर्थी हैं तो केवल आपको 1000 ही देना रहेगा, और परीक्षा के समय आपको 500 रुपया परीक्षा फीस देना रहेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि OBC जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी 3700 रुपये, ST/SC अभ्यर्थी केवल 1000 रुपये ही आपको देना रहेगा एडमिशन का फीस। और आप इसी कोर्स को किसी प्राइवेट कॉलेज से करेंगे जिसका मान्यता प्राप्त रहेगा, तो उसमें आपको लगभग 40,000 से 50,000 या उससे भी ज़्यादा आपको ये फीस देकर ये कोर्स को करना रहेगा। इसके बाद आपका ये जो प्रमाण पत्र का सूची रहेगा, और मैं मान के चलता हूँ कि यदि आप 12वीं पास कर चुके हैं तो आपके पास जाति निवास प्रमाण पत्र जरूर होगा, यदि आपका ये जाति निवास प्रमाण पत्र बनता है तब। और साथ ही साथ इसमें जो आपका ये जो प्रारूप 3 है, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रूप से इसको स्टाम्प पेपर में प्रिंट करवा लीजिएगा और नोटरी से वेरीफाई करवा देंगे, तो आपका ये स्टाम्प बन गया। इस प्रकार से आप इसके लिए अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरिए। और ये जो जानकारी है आप जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, परिवारों में, जिससे कोई भी अभ्यर्थी अंतिम समय में ना आए और वो फॉर्म भरने से वंचित ना रहे। शिक्षा नौकरी संबंधी जानकारी सबसे पहले, सही जानकारी के लिए जरूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो समझ आता है तो लाइक कीजिएगा, लाइक से ही मुझे समझ आएगा कि आपको ये वीडियो समझ आता है।